मैम अभी आपने क्या करवाया? मैम पास्ट एंड डेफिनेट करा दो। मैम अभी आपने क्या करवाया? दोबारा से समझा मैम अभी आपने क्या करवाया? मैम जस्ट प्रेजेंट डेफिनेट मैम करा अभी दो। आपने क्या करवाया? सब एक साथ बोल लो। मैम आप एक छोटे से गुड इवनिंग अगेन। गुड इवनिंग अगेन। बच्चे मैं अभी पहले पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों करवाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को पंजाबी में सेंटेंसेस लिख दूंगी, आप उसकी इंग्लिश बनाना, नहीं तो आपकी कंफ्यूजन कभी दूर नहीं होगी। एक्सक्यूज मी मैम। मैम अटेंडेंस Excuse फिर हिंदी में और पंजाबी में। हाँ जी। अटेंडेंस फिर से भेजनी है। मैम अटेंडेंस फिर से भेजनी है। नहीं नहीं बेटा, अटेंडेंस रहने दो, आप भेजने के लिए एक बार हो गई ना बेटा। मैम प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर से समझा। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आप रिटर्न वर्क बाद में करवाओगे? बच्चे जो मैं लिख रही हूँ वो कॉपी करते जाना आप, ठीक है। मैम आप शुरू से कॉपी करवा दोगे? आपने कहा था कि अफर्मेटिव नेगेटिव भी कराओगे मैम। हाँ करवाऊंगी बेटा, सब कुछ करवाऊंगी, मैं कब मना कर रही हूँ। और आप लोग मुझे पढ़ाने कहाँ देते हो, आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में इतने डाउट्स लेके आ जाओगे तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस पे तो कभी भी नहीं पहुंचेंगे। मैम आप ना ऐसे करो, ऑप्शन बंद कर दो, ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। मनविका बस बहुत हो गई ड्राइंग, गुरतेज बहुत हो गई ड्राइंग। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम मैम जो आपने मैम प्रेजेंट का लिखवाया मैम पे और मैम टेंसेस की डेफिनेशन लिखवाई है मैम, एक बार रिपीट कर दो। टेंसेस डिफाइन टाइम। मैम यस मैम ही एंड शी। नोट कर लो, टेंसेस डिफाइन टाइम। मैम यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा मैम, ओनली मैम ये पीडीएफ ही आ रही है, पीडीएफ तो। मैम यस मैम ही एंड शी प्लूरल है। मैम आपकी स्क्रीन बंद हो गई। मैम मैंने आपको कहना है मैम आपकी स्क्रीन हो रही है। नो मैम नो मैम मैम पिक्चर हो रही है। आई थी फिर बंद हो गई। मैम हमें स्क्रीन नहीं शो। मैम हम आ गई। मैम हो रही है। हो गई है मैम, शोर। मैम ड्राइंग का आइकन बंद कर दो। आप ना सब म्यूट कर दो मैम, आवाज बहुत आ रही है पीछे। मैम यस ठीक है, मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी फ्यूचर जब हम 2 टाइप के टेंसेस खत्म कर लेंगे, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से करवा रही हूँ, अब कोई नहीं बोलेगा। मैम जो लिख रहे हैं मैम उसका नेम आ जाता है मैम। मैम म्यूट कर दो मैम सभी को। ओके बेटा। मैम ये ऑप्शन बंद कर दो मैम। और मैम डाउट है मैम, पिछली क्लास में नहीं क्लियर हुआ। बोलो। मैम जैसे आपने लिखा था करता है, करती है,
मैम ऐसे तो ये भी आ सकता है लिख रहा है। लिख रहा है, कौन कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है? He is मैम writing, मैम प्रेजेंट he कंटिन्यूअस is है ना? writing बेटा ing है, कैसे हो जाएगा? मैम रहा है वाला कौन मैम लिखता है मैं लिखती है वो आएगा। बताऊंगी बेटा, डोंट वरी, मैं सब कुछ बताऊंगी, आप लोग शांत रहो, मैं सब कुछ मैम बताऊंगी। इसमें तो करता है। मैम लिखता है वो आएगा ना। ठीक है, अब सारे मैम चुप, शांत कैसे सिर्फ मैं रहे? बोलूंगी। अच्छे से ध्यान से सुनोगे सब, मुझे ध्यान से सुनोगे, और जो मैं लिख रही हूँ उसको कॉपी करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। I am repeating the entire thing when we talk about indefinite tenses. Indefinite tenses वो होते हैं जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ रहते हैं या फिर रूटीन हैबिट्स। इसका रूल होता है कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, एस और ई एस लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके एग्जांपल्स होते हैं द अर्थ revolves around the sun, the sun rises in the east। अगर मैं बात करूं हिंदी में, करता है, करती है, करता हूं, करते हैं, कहीं पे भी ये सारी चीजें आती हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बन जाता है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, ही प्लेज, वो खेलता है। अब ही कितने लोग हैं? एक या वन। जब सिर्फ सिंगल पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर। जब कुछ भी एक से ज्यादा होता है तो वो होता है प्लूरल। मोर देन वन इज प्लूरल। सो जब हम प्लूरल यूज करते हैं या सिंगुलर यूज करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि एस किसके साथ लगाना है, एस किसके साथ नहीं लगाना। जब हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं, ही सिंगुलर है, उसके साथ क्या आएगा? प्ले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस। सो क्या हो गया? सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस। अब ई एस किस केस में होगा? वो पढ़ता है, वो पढ़ता है। ही स्टडी, स्टडी का क्या हो जाएगा? स्टडीज, ई एस ऐड हो गया। सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ई एस। वाई चेंज हो जाता है ई एस से। ये मैं अलग अलग क्लासेस में अलग अलग भी करवा दूंगी और आपको वर्ब की फॉर्म्स भी करवा दूंगी। सो आप लोगों ने बेसिक चीज क्या याद रखनी है टेंसेस के लिए? सिंपल सी चीज एक जो याद रखनी है कि कोई भी चीज जो आपकी आदत है आज की डेट में, मैं स्कूल जाता था वो पास्ट में थी, लेकिन मैं स्कूल जाता हूँ वो आपकी प्रेजेंट की आदत है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा। सूरज पूरब में उगता है, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हमेशा सच रहेगा। उगता है, ता है, जब भी ट्रांसलेशन करो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। सिमिलरली वो खेलते हैं, वो खेलते हैं, दे प्ले। अब यहाँ पे प्लूरल है क्योंकि दे एक से ज्यादा है। प्लूरल, प्लूरल के साथ डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, एस ऐड नहीं होगा। वी प्ले, आई प्ले। इसके बाद जो चीज आपने याद रखनी है, डू और डज। आई डू नॉट स्टडी,
he does not study, वो पढ़ाई नहीं करता, he does not study, he does not play, ये भी present indefinite tense है. This is all about present indefinite tense. So what you have to write, आप सिर्फ ये चीज लिख सकते हो कि first form of verb S and ES. This is the rule for प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और आप अपने समझने के लिए, ताकि आपको याद रहे, आप हिंदी में लिख लो, करता है, करती है, इस तरह से लिख लो. मैं हिंदी में नहीं टाइप कर पाऊंगी, लेकिन आप लोग कॉपी में हिंदी में लिख सकते हो, तो आप लोग उसको हिंदी में लिख लो. दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. मैं आप लोगों के डाउट्स लूंगी, लेकिन पहले मैं पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट करवा लूं, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस करेंगे. Next, we will come to, I hope everybody has noted down. I can delete it from the screen. Okay, Manvika, that's good, but English में भी तो आने चाहिए ना बेटा, सिर्फ पंजाबी में tenses का हम क्या करेंगे? Okay, good. So now we will erase it and we will go to past indefinite. जिस तरह से हमने present indefinite किया था कि करता है, past में सिर्फ इतना change होगा कि था आ जाएगा. था क्या था? जो काम हो चुका है. बेटा कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि वो क्लास ऐड नहीं हो पा रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई, मैंने तो सबको ऐड कर लिया. ओके जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, वो पढ़ाई करता था. आज की डेट में वो क्या कर रहा है? वो काम करता है. क्या सच है? प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो गया कि वो काम करता है. आज की डेट में ही स्टडीज. बट पहले वो क्या करता था? वो पढ़ाई करता था. उस टाइम वो उसकी रूटीन थी. He studied. तो इसका रूल क्या बन जाएगा? सिंपल सा रूल बन जाएगा. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है? स्टडीड, प्लेड, रैन. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. बड़ी सिंपल सी बात है. पास्ट इंडेफिनिट वो है जहां पे कोई भी काम होता था, जो काम एक टाइम में सच था. मैं गाना गाता था, आई सैंग. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. लेकिन आप लोगों के लिए एक एक्सेप्शन है, वो है डिड. आई डिड नॉट स्टडीड. ये गलत है. डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी. क्यों? क्योंकि टू पास्ट टेंसेस या टू सेकंड फॉर्म्स एक साथ नहीं लगते. डू, डिड. डिड इज ऑलरेडी अ सेकंड फॉर्म, इसलिए डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. दिस इज एक्सेप्शन. वो पढ़ाई करता था, ही स्टडीड. वो खेलता था, ही प्लेड. मैं खेलता था, I played. वो खेलते थे,
दे प्लेड। अब इसमें देखो वहां पे हमने क्या किया था, एस और ईएस लगाया था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सबके साथ सेम ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, एक्सेप्ट डिड या डिड नॉट में। आई डिड नॉट स्टडी, आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना काम कर लिया। फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी हमेशा डिड के साथ। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट future indefinite tenses. I hope everybody has copied this. If you have not copied, take 1 minute and write it in your notebook. जब हो जाए तो मुझे चैट बॉक्स में लिख देना डन। कोई एक भी लिख देगा तो इट इज फाइन विद मी। इनायत, whatever you want to say, you can write it in the chat box because मुझे सबको अनम्यूट करना पड़ता है और उसमें फिर सब बोलने लगते हैं, पर्पस फेल हो जाता है बेटा क्लास का। लिख लो शरणप्रीत, लिख लो, मैं रुक रही हूँ, आप लिख लो। शरणप्रीत डन। बच्चे मैंने यही कहा कि डिड सेकंड फॉर्म है, इसलिए डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड नॉट स्टडीड नहीं आएगा, डिड नॉट स्टडी आएगा। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। प्रणव एंड चरणजीत, यू कैन टाइप योर डाउट्स, आई विल टेक योर डाउट्स। बच्चे एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन का मतलब डिड सेकंड फॉर्म है लेकिन उसके साथ वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लग रही है, सेकंड फॉर्म नहीं लग रही। यहाँ पे ही स्टडीड था, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी ही डिड नॉट स्टडी, ही डिड नॉट स्टडीड नहीं आएगा। दिस इज द एक्सेप्शन। Okay, so next we are doing, I will give time for your doubts. Don't worry about it. Let's first finish the topic. You can write down your doubts on your copy and you can ask me later. बहुत अच्छी बात है मानविका, सारा समझ आ गया बेटा, very good. Now we talk about future indefinite tense. बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल टेंस है टेंसेस में। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है? जो काम आने वाले टाइम में सच रहेगा। will and shall plus first form of verb. वो खाना खाएगा, he will eat food. वो स्कूल जाएगा, जो काम होना है, he will go to school. अब इसमें go क्या है? वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं ये लिख देती he will be going to school, then this is not indefinite। है तो ये भी फ्यूचर, बट ये indefinite नहीं है। He will be going to school is not indefinite. He will go to school. We shall go to the temple. वो स्कूल जाएगा, हम खाना खाएंगे। ये सब क्या है? ये सब फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस है। जहां पे हिंदी में लिखा आया कि मैं खाना खाऊंगा,
ये देखो पीछे क्या आ रहा है इसके, खाना खाएगा, स्कूल जाएगा, वो पढ़ेंगे, वो नाचेंगे, दे विल डांस, वी विल गो टू द मार्केट, हम मार्केट जाएंगे। ये सारा कुछ क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें क्या यूज हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। I will go to school, he will go to school, they will go to school, irrespective of singular plural, कुछ चेंज नहीं हो रहा। अगर सिंगुलर है तब भी फर्स्ट फॉर्म लग रही है, प्लूरल है तब भी फर्स्ट फॉर्म लग रही है। ये होता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। यहां तक सबने नोट कर लिया? बच्चे अगर कर लिया तो चैट बॉक्स में लिख दो। विल शैल का डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। Okay, so let's go on to the next type of tenses. Or you want me to take your doubts? Write in the chat box. Okay, I will give you 5 minutes for the doubts. What you can do is you can write your doubts in the chat box. जिसका मैं नाम लूंगी सिर्फ वही बात करेगा, सारे नहीं बोलने लग जाएंगे। ओके, आई एम गिविंग यू 5 minutes फॉर द डाउट। यस रोहानी। Ma'am, in present indefinite tense, any student speaks that the God is the creator of this world. There is a problem. Creator has it is not V1. So ma'am, it is present indefinite or not? It is present indefinite because it is a universal truth. God is the creator is a universal truth. God will always remain the creator of the universe. That is why it is a present indefinite tense, because it will always remain the truth. It will not change. Something that does not change is a present indefinite tense. Yes, Pritika? मैं ये कैसे पता लगा मैं बिल्कुल कहाँ लगा। अच्छा, उसकी मैं मैम आप अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंडेफिनिट फिर से रिपीट करोगे? कौन सा इंडेफिनिट? फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर। हाँ बेटा कर दूंगी। बेटा कोई भी काम जो होना है वो ये काम करेगा। राम गाना गाएगा, राम विल सिंग। गाएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, उठेगा, रोएगा, नाचेगा। जहाँ पे भी गा रहा है, जो काम होने वाला है, वो खाना खाएगा, he will eat food.
he will go to the temple, he will go to the market, he will study, he will not eat food, he will not come today. मैम आप एग्जांपल्स करवाओगे? शेल और विल में मैम क्या आएगा डिफरेंस? विल शेल कहाँ लगना बच्चे है? विल शेल मैं अभी नहीं करवाऊंगी, अगर मैं विल शेल करवाऊंगी तो सब कंफ्यूज हो जाओगे। विल शेल के लिए मैं अलग क्लास लेके आपको करवाऊंगी, क्योंकि 6th क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं, 8th क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं, तो इट इज टफ फॉर 6th क्लास के स्टूडेंट्स को अभी अंडरस्टैंड कराना मेरे लिए टफ हो जाएगा, उनके डाउट्स आ जाएंगे बहुत सारे, फिर हम टेंसेस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। मैं समझा दूंगी, डोंट वरी। यस प्रणव, व्हाट इज योर डाउट? मैम मैं एग्जांपल्स करवा दूंगी। मैम डेट के साथ क्या नहीं लगता? डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, डिड के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगती। डिड नॉट प्ले, डिड नॉट प्लेड नहीं होगा। थर्ड फॉर्म शेल कहाँ पर लगेगा? बच्चे थर्ड मैम, फॉर्म third form लगता है या नहीं? होगी, मैं बता दूंगी। मैंने नाम लिया थर्ड फॉर्म का, जब मैंने कहा ही नहीं अभी तक। कैन आई स्पीक? मैम शेल कहाँ पर लगेगा? बच्चे कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा शैल और विल कहाँ पे लगेगा। आई विल टेक अ सेपरेट क्लास फॉर इट। मैम मेरा कुछ और मैम वी कैन यूज सिंस एंड फॉर। हाँ जी, मैम जैसे मैम डेट के साथ मैम फर्स्ट फॉर्म लगता है, मैम कहाँ पर के साथ लगेगा? कौन सा रहेगा? बच्चे सब एक साथ बोलोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाऊंगी। जो अपना क्वेश्चन चैट में लिखेगा उसको आंसर मिल जाएगा। सरिता, डू के साथ बेटा फर्स्ट फॉर्म लगती है। बहुत बार चैट में लिख दिया। मैम आपकी आवाज लो आ रही है बहुत। मैम आप सभी को म्यूट कर दो मैम प्लीज। मैम नूरप्रीत अपना क्वेश्चन बोलो। यस मैम। मैम जैसे मैम डेट के साथ मैम फर्स्ट फॉर्म लगती है, बच्चे प्लीज, जो अब बोलेगा मैं उसको क्लास से रिमूव कर दूंगी। डोंट स्पीक, ओनली द पर्सन हुम आई एम आस्किंग विल स्पीक। हाँ जी नूरप्रीत। मैम जैसे मैम डेट के साथ मैम फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो मैम डू के साथ कौन सी लगेगी? डू के साथ भी बेटा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके मैम। वो स्कूल जाएगा गरिमा, वो स्कूल जाएगा। ओके मैम। If you have a doubt, type it in the chat box and I will give you time. मैम जो चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा मैं उसका क्वेश्चन नहीं सुनूंगी। टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। सारे डाउट्स खत्म हो गए चैट बॉक्स में लिखने के नाम पे ही? हाँ जी पलक, मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी, रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगी। एनीथिंग दैट इज रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट। आपकी आवाज लो आ रही है बहुत। नव्या, नव्या अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हाँ जी, यस मैम, डिड्डू वाला समझ नहीं आया। शनिया किस चीज का समझ नहीं आया नव्या, मुझे बताओ। मैम मुझे डिड्डू वाला मैम जो डिड और बच्चे डू डिड वाला है ना, है, देखो वो वाला डिड का समझ मतलब क्या हुआ? डिड का मतलब डू क्या होता है? करना, कुछ करना। डिड का मतलब के कर लिया। यहाँ डू क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म। डिड क्या होती है? सेकंड फॉर्म। तो जब डिड हमने बोल दिया तो वो हमें समझ आ रहा है कि ये काम हो गया, तो हम डिड प्ले या डिड नॉट प्ले, उसके साथ हम डिड नॉट प्लेड नहीं लिखेंगे। डिड अपने आप में पास्ट टेंस डिफाइन करता है, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। चैट बॉक्स में लिखा है। मैम डू को फिर से रिपीट करना। बच्चे डू जो होता है, डू अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो डू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, राइट? आई डू नॉट स्टडी। मैम हाँ जी, हमने मैम स्कूल में करवाया है मैम ने। मैम ने कहा, स्कूल वाले टीचर्स ने कहा है भाई जो शेल है मैम वो हमेशा यू के साथ लगेगा। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा बताया आपको, लेकिन मैं शैल और विल अभी बोलूंगी ही नहीं कुछ, क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट 1.5 आवर आप लोग ना फिर विल और शैल में ही कंफ्यूज रहोगे। अभी हम टेंसेस कर रहे हैं तो हम सिर्फ टेंसेस करेंगे, विल शैल में आपको करवाऊंगी। मैम तरणवीर बेटा, ये इंडेफिनिट टेंसेस ही तो करवाई हैं।
मैम शैल जरूरी होता सारे प्रेजेंट के करवा दो साथ ही लगे। मैम एक बार फिर से मैम शैल जरूरी होता है कि आप सारे प्रेजेंट साथ ही लगे शैल। Okay, so now what you have to do, सब मेरी बात सुनो, सब मेरी बात सुनो, take 5 minutes, take 5 minutes, सब लोग हिंदी में 10 सेंटेंसेस लिखो और इंग्लिश में 10 सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके लिखो, 3-3 प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट के। कोई नहीं बोलेगा, take 5 minutes। मैम सुनोगी नहीं, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप बना पा रहे हो, मैम इंडिफिनाइट के इंडेफिनेट के। मैम किस मैम रिपीट करना इंडेफिनिट के। ओके हाँ बेटा, इंडेफिनेट के। बच्चे मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, बच्चे देखो इधर। मैम प्लीज अनम्यूट मैम प्लीज म्यूट एवरीवन। मैम प्लीज रिपीट करना। किसी ने मेरे से पूछा अभी चैट में कि हिंदी कैसे डिफाइन करते हैं, देखो इधर बोर्ड पे देखो, कुछ भी How many करता है। sentences we have to do? 10 सेंटेंसेस, 3-3 सेंटेंसेस लिखो। रिपीट कर मैम रिपीट करना। मैम मैम वो खेल रहा है। पहले हमें प्रेजेंट बच्चे वो खेल रहा है, वो कंटिन्यूस हो जाएगा, इज प्लेइंग ing आ जाएगा। वो खेलता है, ही प्लेज। मैम मैम हैंड रेज करवा अगर पूछो एक से। मैम जी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों के बनाने हैं। हाँ, तीनों के बनाने हैं। मैम हम एक मैम आप पहले प्रेजेंट के करवा दो कि टेंस जो है और प्रेजेंट बच्चे मैं सारे प्रेजेंट के कराऊंगी, पर ये तो करवा दूं एक बार, अब जो करवा रही हूँ वो तो करवाऊं। मैम हम एक बार बेटा मैं अगले 5 मिनट्स यहाँ पे नहीं हूँ, मैं म्यूट कर रही हूँ, आप लोग सेंटेंसेस बनाओ, 3-3 सेंटेंसेस ऑफ ईच। मैम बच्चे मैं नहीं हूँ यहाँ पे नेक्स्ट 5 मिनट्स। तीनों के बनाने हैं। मैम प्लीज म्यूट। मैम 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। 5 बना लो या 3-3 मिनिमम बनाने हैं।
बच्चे आप लोग क्लास लीव करके फिर से ज्वाइन करो जैसे पहले ज्वाइन की थी। ऑल ऑफ यू सारे क्लास लीव करो और अभी के अभी साथ के साथ दोबारा 8:50 पे ज्वाइन करेंगे। 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, 8:50 पे क्लास ज्वाइन करेंगे। मैं एंड कर रही हूँ क्लास अब 8:50 पे ज्वाइन करेंगे।